श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं वाराह या वराह, एक ही बात है। वराह जयंती, हरितालिका, तीज, विनायक चतुर्थी या श्री गणेश जयंती, गणेश जयंती और ऋषि पंचमी। इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। श्री संवत 2080 शक 1945 भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया रविवार, इसकी गति है 12/1। दिनांक हमारी 17 है, 17/9/2023। तीज सोमवार। तीज सोमवार है वो 15:46 पर। दिनांक 18/9/23। चौथ मंगलवार है, चौथ मंगलवार 18:25 पर। दिनांक 19/9/23। और पंचमी बुधवार है, पंचमी बुधवार 19:47 पर। दिनांक 20/9/23। देखिए, ये है श्री भादो माता पंचांग। आप इसमें विज्ञापन लगवाना चाहें तो अपना विज्ञापन लगवा सकते हैं और अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप अपना विज्ञापन लगाते हैं तो प्रेम से लगा सकते हैं। देखिए, वराह जयंती अपराह्न व्यापिनी भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया में मनाई जाती है। अपराह्न काल दिन का चौथा भाग होता है, तो यहाँ पर दिन के आधे भाग से पहले ही द्वितीया समाप्त हो रही है। इसलिए वराह जयंती पहले दिन होगी, क्योंकि अपराह्न व्यापिनी तृतीया यहाँ पर पड़ती है। तो वराह जयंती। परंतु वे जो ज्ञान का वितरण कर रहे थे रक्षाबंधन पर कि उदया सकला गेया, और जिस तिथि में सूर्योदय होता है वो तिथि पूरे दिन मानी जाती है, और जिनने 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाई और 7 सितंबर को जिनने जन्माष्टमी मनाई, उनकी वराह जयंती 17 तारीख को नहीं रहेगी। उनकी 18 सितंबर 23 को वराह जयंती रहेगी। परंतु हम जो सनातन धर्मी हैं और पुराणों को और शास्त्रों को मानने वाले हैं और पंचदेवों को मानने वाले हैं, उनकी वराह जयंती 17 सितंबर को रहेगी, रविवार को। रविवार को 17 सितंबर रविवार को वराह जयंती रहेगी। अब उसके बाद आता है अगला बिंदु, हरितालिका तीज या गौरी तृतीया। इसमें दो मत प्राप्त होते हैं कि चाहे उदय में एक गति भी हो तो उसको दूसरी लेना, और
काल माधवकार कहते हैं कि मुहूर्त मात्र हो वो लेना। तो यहाँ पर उदय काल में मुहूर्त मात्र भी है और एक घटी भी है और शाकल्यपादिता तिथि भी है। इससे हरितालिका तीज का व्रत यहाँ पर होगा। हरितालिका तीज व्रत कलंक चतुर्थी चंद्र दर्शन वर्जित। देखिए, कर्म काल व्यापिनी तिथि को महत्व दिया जाता है। कलंक चतुर्थी का जो चंद्र दर्शन है वो नहीं करना चाहिए। उसके लिए सूर्यास्त होगा तो ही चंद्र दिखेगा। इसलिए यहाँ पर 18/9/23 को चतुर्थी कर्म काल व्यापिनी प्राप्त हो जाएगी। इससे कलंक चतुर्थी 18/9/23 को ही मानी जाएगी। इसके बाद कुछ विद्वानों का ये मत है कि उस दिन तो दिन में ही चंद्र दिखने लग जाता है, तो ऐसा नहीं है। दिन में चंद्र दिखने लग जाता है तो उसको चंद्र दर्शन नहीं माना जाता है जहाँ तक कि सूर्यास्त न हो जाए। तो सूर्यास्त पर जो हमारी तिथि रहेगी वो यहाँ चतुर्थी आ जाएगी, तो चंद्र दर्शन वर्जित कब होगा? 18/9/23 को कलंक चतुर्थी कहलाएगी। अब उसके बाद श्री गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी होती है। विनायक चतुर्थी मध्याह्न व्यापिनी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है। इसको मध्याह्न व्यापिनी ग्रहण किया जाता है। मध्याह्न काल कब होगा? 5 भाग करने पर तीसरा भाग। तो मोटे रूप में 30 घटी का हम दिनमान मान लेते हैं। वैसे यहाँ पर अभी जो दिनमान चल रहा है वो 30 घटी और 14 पल है। तो 14 पल कोई बड़ी भारी बात नहीं है, परंतु 30 घटी का यदि 5 भाग करें तो 6 घटी का 1 भाग होता है और 12 घटी से 18 घटी तक इसका मध्याह्न रहेगा। तो पहले दिन देखिए 15 घटी पर ये चतुर्थी आ रही है और यहाँ पूरे दिन का अर्थ है पूरा मध्याह्न में चतुर्थी व्याप्त है। यदि दूसरे दिन ही पूरे मध्याह्न में चतुर्थी व्याप्त हो तो दूसरे दिन ही चतुर्थी मनाई जाएगी। श्री गणेश जयंती इस दिन होगी। श्री गणेश जयंती या विनायक चतुर्थी। विनायक चतुर्थी गणेश जयंती इसी दिन मनाई जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलंक चतुर्थी के संबंध में विद्वानों का मत है भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन से मिथ्या कलंक लगता है, ऐसा शास्त्र कथन है। कुछ आचार्यों का मत है कि चतुर्थी के समय उदित चंद्रमा को पंचमी तिथि में भी शाम को नहीं देखना चाहिए। कुछ वाक्य मिलते हैं जिनके अनुसार चतुर्थी में उदित चंद्रमा का पंचमी तिथि में दर्शन विनायक व्रत वाले दिन दोषकारक नहीं माना है, लेकिन इस नियम की उपेक्षा करते हुए आजकल महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में परंपरा के अनुसार विनायक व्रत के दिन ही चंद्र दर्शन में दोष माना जाता है, भले ही उस समय पंचमी क्यों न हो। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल आदि प्रदेशों में तो लोग चतुर्थी के समय ही चंद्र दर्शन में दोष मानते हैं। देखिए, इनने दोनों बात लिख दी है आदरणीय प्रियव्रत जी शर्मा साहब ने कि चतुर्थी के दिन चाहे वो पंचमी में चंद्र दर्शन हो तो भी वो उसको वर्जित लिखते हैं। कहाँ पर लिखते हैं? महाराष्ट्र आदि में। तो वो ऐसा करते हैं, जबकि उसको पहले दिन ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है। अब अगले बिंदु पर आते हैं ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी के संबंध में आया है कि मध्याह्न व्यापिनी भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन ऋषि पंचमी होती हैं, अर्थात वो कितनी होना चाहिए कि 12 से 18 घटी। तो देखिए,
पहले दिन मध्याह्न में पंचमी बिल्कुल भी नहीं है, दूसरे दिन 12 से 18 घटी के अंदर पंचमी विद्यमान है। इसलिए यहाँ पर ऋषि पंचमी जो मनाई जाएगी वो पंचमी के दिन ही मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी व्रत, देखिए 17/9/2023 को वराह जयंती होगी, 18/9/23 को हरितालिका तीज व्रत होगा और कलंक चतुर्थी मतलब चंद्र दर्शन वर्जित है इसमें। और चौथ मंगलवार 19/9/23 को श्री गणेश जयंती होगी, विनायक चतुर्थी होगी। इसमें श्री गणेश जी की स्थापना मध्याह्न काल में की जाएगी। इसके बाद पंचमी बुधवार 20/9/23 को ऋषि पंचमी का व्रत होगा। माता बहनों को हरितालिका तीज का व्रत 18/9 को करना है और 20/9 को ऋषि पंचमी का व्रत करना है। अब कोई कह देता है हम इसको नहीं मानते हैं तो भारत स्वतंत्र है, आप जब चाहें तब माने। ये मैंने शास्त्र का मत बताया, मेरा अपना मत नहीं है। बहुत सारे ये कहते हैं आप इसका प्रमाण दीजिए, तो इसके लिए मैं जो कह रहा हूँ वही प्रमाण है। अब आप कहेंगे क्या आप अधिकृत विद्वान हैं? मैं कोई अधिकृत विद्वान नहीं हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ वो धर्मशास्त्रों में निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, कालमाधव, जयसिंह कल्पद्रुम, कृत्यसार समुच्चय, हमारे रुद्री आदि के मतों को पढ़ने के बाद जो मेरी बुद्धि से मुझे दिखता है वही मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। अब आप कहेंगे कि प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, तो मैं पुनः उस ग्रंथ को पढ़ूँ और फिर आपको प्रमाण दूँ। इससे अच्छा है कि आप उस बात को, मेरी बात को न माने। जिनको मानना है वो माने, परंतु मेरे चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वो शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो वास्तविक सत्य जानकारी होती है वही दी जाती हैं। लगभग हमारे 1800 वीडियो हैं। आप किसी भी वीडियो को देखेंगे तो सारे के सारे वीडियो शास्त्रोक्त हैं, किसी में भी शास्त्र से हटकर बात नहीं कही गई है। मानव स्वभाव के कारण कहीं कुछ बोलने में त्रुटि रही होगी तो उस पर ध्यान न लगावें, और हो सकता है मेरी इसमें भी कहीं गलती हो तो विद्वान सुधार करके अपने हिसाब से व्रतों का निर्णय करें। क्योंकि मेरे द्वारा जन्माष्टमी और रक्षाबंधन पर भी कई वीडियो जारी किए गए थे, उसके बाद भी रक्षाबंधन लोगों ने 2-2 दिन मनाई है, किसी पर अपनों प्रतिबंध नहीं लगाया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2-2 दिन मनाई है, वो सब स्वतंत्र हैं। हमारे जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ वहाँ पर जन्माष्टमी उनने दूसरे दिन मनाई, जबकि वे सब स्मार्त हैं। तो किसी को कोई रोक नहीं सकता है, किसी को कोई टोक नहीं सकता है। भारत स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं। जब चाहें त्यौहार मनाएं, और तारीख से मनाना हो तो 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर ऐसा पकड़ सकते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं रहा है। पर शास्त्र की बात करेंगे तो ये मैंने आपको पूरा विस्तृत ब्यौरा दे दिया। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।